हेलो बच्चों, आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देते हुए आज मुझे खुशी हो रही है कि आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक सभी विषयों को बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा। आप लोग कृपया इस वीडियो को देखें और जो हम पढ़ाएंगे उसको सही ढंग से समझेंगे ताकि आप लोग आगे चल करके अच्छा कर सके। आजकल शिक्षा में क्या है, कोचिंगों में क्या है, बच्चों को सिर्फ पास कराने के लिए सभी शिक्षण संस्थान जोड़ देते हैं, लेकिन उसको कोई भी विशेष नॉलेज नहीं होता है। फलता आगे चलकर वो बच्चे किसी भी कंपटीशन में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक सभी विषयों को बेसिक से लेकर एडवांस तक जानकारी दूं ताकि आगे के एग्जाम में, कोई भी हायर एग्जाम में आपको कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी। मैं सिर्फ पास करने के व्यू से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बेसिक से लेकर के पूरा A to Z जो होता है पढ़ाई में एडवांस तक पढ़ाऊंगा। तो आज आप लोग के मैथ का मैं एक सबसे बेसिक चीज़ नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़ें और देखें कि नंबर सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज नंबर सिस्टम? संख्या पद्धति क्या है? नंबर सिस्टम NUMBER नंबर सिस्टम SYSTEM सिस्टम। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं अंग्रेजी में बता रहा हूं और साथ में हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे इसे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में समझेंगे कि अंक क्या होता है। डिजिट, व्हाट इज डिजिट? डिजिट क्या होता है? अंक, डिजिट, इसे अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। प्यारे बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 जो है मैथ्स के अंक हैं और इन्हीं अंकों की सहायता से संख्याएं बनती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि गणित में अंक कितने होते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, लेकिन उनसे आप पूछेगा कि अंक क्या है तो उनको अंक और संख्या में अंतर पता ही नहीं चलता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है। 0 से लेकर 9 तक यानी कि 10 जो है अंक है और इन्हीं अंकों की सहायता से संख्याएं बनती है। संख्या नंबर 2 में आता है संख्या। हिंदी में इसे संख्या कहते हैं और इंग्लिश में इसे नंबर कहते हैं। NUMBER नंबर। प्यारे छात्रों, इन्हीं अंकों की सहायता से संख्याएं बनती है, जैसे 10 11 12 13 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब जो है संख्या है। अब जैसे 10 है, 10 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 1 और 0। तो इस तरह से आपको अंक और संख्या में अंतर समझना पड़ेगा कि अंक क्या है और संख्या क्या है। और इन अंक संख्या को अलग अलग भागों में आगे हम बांटेंगे। जैसे तीसरा हम समझेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इंग्लिश में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल NATURAL नेचुरल नंबर, NUMBER नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? प्यारे छात्रों, गिनती की संख्या को यानी कि काउंटिंग नंबर जो है, काउंटिंग नंबर है, उसी को कहा जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम गिन सकते हैं 1 से लेकर के अनंत तक। 1 से लेकर के 1 2 3 और इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक जो है ये नेचुरल नंबर होता है, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इस प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर के अनंत तक आया, तब कुछ गणितज्ञों ने कहा कि भाई 1 2 3 और अनंत तो आ गए, लेकिन 0 कहाँ जाएगा?
तो उसके लिए एक अलग से परिवार बनाया गया जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इट मीन्स होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। ये होल नंबर है। इस होल नंबर में क्या आता है कि जब प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर के फैमिली में जब हम जीरो को शामिल कर देंगे तो वह जो है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc, ये आपका हो गया होल नंबर। पूर्ण संख्या के बारे में अब आप लोग समझ गए। सबसे पहले प्राकृत संख्या समझे कि गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती की संख्या में जीरो नहीं आता था तो कुछ गणितज्ञों ने कहा कि जीरो को कहां स्थान दिया जाएगा, तो उसके लिए एक अलग परिवार बनाया गया पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, उसमें जीरो को शामिल किया गया। अब जो है कुछ ऐसी भी बातें हुई कि भाई अब जीरो आ गया, एक से लेकर के अनंत तक आ गया, लेकिन आप माइनस वाले को कहां रखेंगे, प्लस वाले को कहां रखेंगे, तो उसके लिए एक अलग पूर्णांक संख्या बना, पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर कहते हैं। इसमें जो है माइनस और प्लस दोनों आता है। जैसे -1, -2, -3, 0, फिर 1, 2, 3, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को जो है पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इस प्रकार धीरे धीरे आपको बारी बारी से संख्या पद्धति के बारे में, जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में आपको समझाते चलेंगे। और भी आगे कुछ पढ़ना है। आज नवरात्रा का दिन है, इसलिए आज प्यारे छात्रों मैं इतना ही बता रहा हूं। फिर अगले वीडियो में आपको इसी नंबर सिस्टम में हम आगे आप लोगों को समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।